नाज़रीन, मार्च 2020 पूरा देश कोरोना से डरा हुआ था। फैक्ट्रीज बंद, सड़क सुनसान, हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, लोग मर रहे थे। At this crematorium in Delhi, the bodies lie in the heat for up to 20 hours, and there are more waiting behind these in parked cars driven by grieving relatives. पूरे देश में एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, मगर इन सब के बीच एक नैरेटिव जोरों पर था। तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया। मेन स्ट्रीम मीडिया के प्राइम टाइम में प्रोवोकेटिव हेटफुल डिबेट्स, न्यूज़पेपर्स में बेइंतहा नफरत, सोशल मीडिया पर एक नया शब्द, कोरोना जिहाद। The Tablighi Jamaat Markaz of Nizamuddin in Delhi has become the biggest coronavirus super spreader. भारत में अब ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। देश में तबलीगी जमात ने कोरोना बम का काम किया। लेकिन 5 साल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पूरे कहानी को, उस पूरे नैरेटिव को झूठा करार दे दिया। सवाल यह है कि अगर वो सब झूठ था तो हमें झूठ क्यों दिखाया गया? उससे बड़ा सवाल यह है कि एक पूरे कम्युनिटी को नफरत के आग में क्यों धकेला गया? In many parts of India, fight against coronavirus is more like a fight against Indian Muslims. क्यों तबलीगी जमात और मुसलमानों का इतना शदीद मीडिया ट्रायल हुआ? कोरोना बॉम्ब, कोरोना जिहाद, तबलीगी जमात, क्यों, कैसे और आज 5 साल के बाद क्या सूरत हाल है? आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। निजामुद्दीन के मरकज से निकले तबलीगी जमात के लोग डॉक्टर्स के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। तबलीगी जमात ने अपना कहर दिखा दिया है और हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिदों में एकत्र होने से बाज नहीं आ रहा है। ना होता जमात, ना शायद बढ़ता लॉकडाउन या लॉकडाउन बढ़ने का खतरा होता। नोवेल कोरोना वायरस एक डिजीज है जिसमें पेशेंट को ब्रीदिंग इशू होता है। इसका पहला केस चाइना के वुहान सिटी में 27 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट हुआ। इंडिया में फर्स्ट केस 1 महीने बाद 27 जनवरी 2020 को केरला में डिटेक्ट हुआ। India has detected its first case of the deadly coronavirus in the south state of Kerala. First sample to be tested positive in India has been confirmed in Kerala for the Wuhan coronavirus. India also is on a high alert after the first coronavirus case has been confirmed in the country. वाकया यह है कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज़ में एक जोड़ था। जोड़ मीन्स मीटिंग, काइंड ऑफ जलसा। तबलीगी जमात बेसिकली एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मिशनरी मूवमेंट है। 1926 में मौलाना इलियास कांदेहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मेवात से शुरुआत की। उनका स्लोगन था, ए मुसलमानों मुसलमान बनो। आज ये मूवमेंट 150 कंट्रीज़ में फैली हुई है, जिसमें लगभग 8 करोड़ मुसलमान हैं। तबलीगी जमात का हर साल उसके मरकज़ सेंटर में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग शामिल होते हैं। साल 2020 में 3 दिनों का ये जोड़ 12 से 15 मार्च तक था। 15 मार्च को ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। 15 मार्च 2020 तक देश में 110 कन्फर्म कोविड केसेस थे। देश दुनिया में बढ़ते केसेस को देखते हुए इंडिया में 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा। 2 दिन बाद 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल तक यानी 21 दिनों का फुल फ्लेज्ड लॉकडाउन अनाउंस किया गया। लॉकडाउन भी ऐसा कि पुलिस गली मोहल्लों और मस्जिदों के बाहर लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने के लिए डंडे बरसा रही थी। बने रहो मुर्गा ऐसे। 25 मार्च 2020 तक WHO के अकॉर्डिंग कोविड के वजह से ग्लोबली 18,579 लोगों की मौत हुई और 4,16,686 कन्फर्म कोविड केसेस थे। हालात ख़राब हो रहे थे। इंडिया में भी 15 मार्च 2020 के कंपैरिजन में 26 मार्च 2020 को कोविड के केसेस 7 गुना बढ़कर 110 से 716 हो चुके थे। तबलीगी जमात के जोड़ और मरकज़ में फंसे फॉरेनर्स के खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू होता है। रिपब्लिक टीवी से अर्नब ने कहा, तबलीगी जमात की कांग्रीगेशन क्या एक साजिश। This Islamic congregation has also at least effectively 3,000 corona suspects. क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक
षड्यंत्र है, दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये? एक प्रोग्राम में टाइटल था नाम मरकज काम महामारी। Do not use the word ignorance. It's not ignorance. It's willful. It's deliberate. It's well planned. It's a damn conspiracy. न्यूज नेशन से दीपक चौरसिया ने कहा, आखिरकार मौलाना ने मौत क्यों बांटी? आखिरकार मौलाना ने मौत क्यों बांटी? क्या आपके गली मोहल्ले में है कोरोना बॉम्ब? क्या सड़क पर घूम रहे हैं कोरोना बम? क्या आपके गली मोहल्ले में है कोरोना बम? देश में तबलीगी जमात ने कोरोना बम का काम किया। तबलीगी जमात की एक लापरवाही ने कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मुसीबत बहुत बढ़ा दी। एबीपी न्यूज चैनल पे रूबिका लियाकत कहती हैं, तबलीगी जमात नहीं होती तो अब तक हम कोरोना से जीत गए होते। जमात नहीं होती तो अब तक हम कोरोना से जीत गए होते। वो एक दूसरे प्रोग्राम में कहती हैं, कुछ लोग जानबूझकर कोरोना वायरस फैला रहे हैं। भारत में अब ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। इस जमात के लोग देश के 22 राज्यों में फैल चुके हैं, यानी कोरोना का ये विस्फोट पूरे देश को अपने चपेट में लेता जा रहा है। इस जमात के लोग देश के 22 राज्यों में फैल चुके हैं, यानी कोरोना का ये विस्फोट पूरे देश को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने वाले मानव बॉम्ब, उसने तबलीगी जमात को आफत कहते हुए मानव बॉम्ब डिक्लेयर कर दिया। इस आफत का नाम है तबलीगी जमात। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में इस जमात का हेडक्वार्टर भारत में कोरोना विस्फोट का एपिसेंटर बनता हुआ दिख रहा है। यहां से निकले कोरोना के मानव बॉम्ब पूरे देश में फैल चुके हैं। इन दिनों एबीपी के प्रोग्राम्स के टाइटल देखें। तबलीगी जमात ने फैलाया 22 राज्यों में संक्रमण, जमात के वायरस का इलाज क्या, कोरोना से जंग में जमात का आघात। रोमाना इसार के प्रोग्राम्स के टाइटल देखें। निजामुद्दीन का विलन कौन, कोरोना का खलनायक। आखिर निजामुद्दीन का विलन कौन? मस्जिदों में भीड़ जुटेंगे तो कोरोना कैसे भागेगा? मौलाना साद की तलाश जारी, अभी भी पुलिस से छुप रहा है मौलाना साद। जमात की जहालत से कोरोना भारत में फैला। आज तक की चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि तबलीगी जमात ने पूरे देश में कोरोना का विस्फोट कर दिया है। एक तो तबलीगी जमात ने पूरे देश में कोरोना का जैसा विस्फोट कर दिया है। आज तक के प्रोग्राम के कुछ हेडलाइंस देखिए। जमातियों ने बढ़ाई महामारी, अब साद का खेल खत्म, शातिर साद का हिसाब कब होगा। जी न्यूज ने प्रोग्राम चलाया, कैसे रुकेगा थू थू गैंग का अश्लीलता वाला आतंक। कैसे रुकेगा थू थू गैंग का अश्लीलता वाला आतंक। थूक कर कोरोना फैलाने वालों का क्या किया जाए। तबलीगी जमात का कोरोना बॉम्ब, वायरस जिहाद की जानलेवा साजिश, संक्रमण की जमात पर पाबंदी कब, मरकज से धर्म के नाम पर मौलाना साद का अधर्म, जमात के साथ रोहिंग्या भी अब कोरोना बॉम्ब। हेड किंग सुधीर चौधरी के जी न्यूज़ पर प्रोग्राम्स के टाइटल देखें। तबलीगी जमात का देश से विश्वासघात, जमात के अधर्म से भारत में सामुदायिक संक्रमण। इस धार्मिक कार्यक्रम को रोकने की दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी, और ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं। हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। इतना जहर इन लोगों में कहां से भरा है, इतनी नफरत भारत के प्रति इन लोगों में कहां से आ। न्यूज नेशन में चल रहा था, शहर शहर में कोरोना की जमात, क्या तबलीगी जमात नेशन से माफी मांगेंगी। एक आखिरी रिक्वेस्ट, आपको नहीं लगता आप अल्लाह से तो माफी मांग लेते हैं, पर देश की जनता से भी माफी मांगने की जरूरत है। कोई रियायत नहीं दी थी, पर आपने कोरोना बम फैला दिए। आप मानेंगे आपने कोरोना बम फैला दिया। राजीव वीओन पर प्रोग्राम चल रहा था, तबलीगी सेट ऑफ कोविड-19 टाइम बॉम्ब, लापरवाही या कोरोना फैलाने की साजिश। यूपी के लखनऊ को तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना हॉटस्पॉट बना दिया है। यूपी के लखनऊ को तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना हॉटस्पॉट बना दिया है। अमन चोपड़ा कहते हैं, दिल्ली को इटली बनाने की साजिश थी। लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपके मन में एक टीस भी होगी, थोड़ी खुन्नस भी होगी, जहन में ये भी होगा कि ना होता जमात, ना शायद बढ़ता लॉकडाउन या लॉकडाउन बढ़ने का खतरा होता, ना होता जमात। महामारी के मौलाना को गिरफ्तार करो। न्यूज़ 18 से अमीश देवगन दावा करते हैं, पाकिस्तान की गहरी साजिश का हिस्सा है तबलीगी जमात। पाकिस्तान ने भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक गहरी, सोची समझी
साजिश रची। उसके प्रोग्राम्स के टाइटल थे धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म, देश हित में जमात का शर्मनाक आघात, जमात ने बढ़ाई कोरोना की रफ्तार, जमात की नापाक साजिश, जमात के चलते बढ़ेगा लॉकडाउन। तब ललन टॉप के चीफ एडिटर सौरभ द्विवेदी के प्रोग्राम का टाइटल था मौलाना साद इस्लाम के नाम पर लोगों को मारने पर क्यों उतारू हैं। द प्रिंट पर बिस्मी तस्कीन का आर्टिकल आया, वो मुसलमानों से डिमांड करती है, डियर मुस्लिम्स, तबलीगी जमात कमिटेड अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सो डोंट डिफेंड देम। रूलिंग पार्टी बीजेपी के लीडर्स और मीडिया का टोन एक ही जैसा था। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने इसको मुसलमानों का देश के साथ बगावत कहा। बीजेपी एमएलए संगीत सोम इसको कोरोना टेररिज्म कहते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ ये आतंक की घटना है, इसे कोरोना आतंकवाद आप कहेंगे। मेरा यही कहना है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और सेम जो आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। एमपी डॉक्टर निशांत दुबे ने तबलीगी जमात के लोगों पर देशद्रोही का केस चलाने की मांग की। बीजेपी के तब के लीडर और अब कांग्रेस में शामिल अजय निषाद ने कहा कि इन लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो सारा देश, मैं ही नहीं पूरा देश मान रहा है कि अगर भारत में कोरोना की संख्या बढ़ी है तो उसके पीछे जो है तबलीगी जमात के लोग हैं। वहीं बीजेपी स्पोक पर्सन न्यूज चैनल पर इसको बायो आतंकवाद कह रहे थे। फाइनली राहुल, दिस इज बायो आतंकवाद, दिस इज बायो जिहाद। जब मेन स्ट्रीम मीडिया और रूलिंग पार्टी इस कदर खुल करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगल रहे थे तो ऐसे में बीजेपी आईटी सेल कहां पीछे रहती। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब झूठ फैलाया गया। तबलीगी जमात के लोग यहाँ वहाँ थूक रहे हैं, कोरोना फैलाने के लिए प्लेट चाट रहे हैं, क्वारंटाइन वार्ड्स में नंगे घूम रहे हैं, नर्सेज और डॉक्टर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ 4 वहाँ 5 तबलीगी जमात कोविड पॉजिटिव पकड़े गए हैं। ऐसे ऐसे झूठ फैलाए गए। इसमें सबसे खतरनाक साजिश और भद्दा चेहरा है कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती देव लाल चंदानी का। पहले वो एबीपी लाइव में आकर के ये दावा करती हैं कि ये जमात के लोग नर्सेस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, यहाँ वहाँ थूक रहे थे, गंदगी कर रहे थे। ये लोग जगह जगह रेलिंग, दीवार, हर जगह थूक फैलाते हैं। आप ये कह रही हैं कि ये लोग थूकते हैं? नहीं, ये अपने हाथों में लगा के पूरे रेलिंग में, पूरे सब जगह दीवारों पे लगा रहे हैं। रेलिंग में यहाँ पे लेके सब जगह रब कर रहे हैं, दीवारों में, सिंक में, बाथरूम में, और ये बाहर निकल के जो आप सीढ़ी देख रहे हैं ये पूरी सीढ़ी पे चिपका रहे हैं थूक। ये न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हो गई और तबलीगी जमात पर ऐसा आघात लगा कि उसका किसी के पास कोई काट नहीं था। मेरे पास तो शब्दों की कमी हो गई है डॉक्टर। ये कौन सी मानसिकता है? जो डॉक्टर्स इनके इलाज में लगे हुए हैं ये उन्हीं डॉक्टर्स को, उसी मेडिकल स्टाफ को बीमार करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात तो ये है कि ये इलाज चाहते ही नहीं है। पहले बात तो इनको यही नहीं पता है कोई बीमारी है, ये मानते ही नहीं। तो ये जब ये एकदम डिनायल में है उस टाइम तो पहले तो इनको कन्विंस किया जाए, नहीं तो जो आदमी अवेयरनेस ही नहीं है जिसको, उसको तो लगता है ये सारा फालतू है और उनको जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। वो भागना बाहर से ताले लगाए हैं और पुलिस अगर ना हो तो ये भाग जाएं बिल्कुल। फिर इस डॉक्टर की शक्ल में आदमखोर जानवर की एक स्टिंग वीडियो एक्सपोज हुई जिसमें इसका मुसलमानों से नफरत जाहिर हो रहा था। वो कहती हैं कि ये तबलीगी जमात के लोग टेररिस्ट हैं, इन्हें गोली मार देनी चाहिए। कहना नहीं चाहिए पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं। मीडिया में ऐसे टेररिस्ट कहा जाना, कोरोना बॉम्ब डिक्लेयर किया जाना, कोरोना जिहाद करने और कोरोना फैलाने वाला, यहाँ वहाँ थूकने वाला, डॉक्टर्स और नर्सेस से बदतमीज़ी करने वाला, जब ये सब झूठ एक कम्युनिटी के बारे में कहा जाएगा और बार बार कहा जाए वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो उसका असर तो होना ही था। एक हफ्ते में देश के हर दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों के जान को खतरा मंडराने लगा। जगह जगह दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को मारा पीटा जाने लगा, उन पे हमला होना शुरू हो गया। In many parts of India, fight against coronavirus is more like a fight against Indian Muslims. 100 से ज़्यादा ऐसे हमले हुए जहां मुसलमानों को तबलीगी जमात में जाने और कोरोना फैलाने के इल्ज़ाम में मारा गया। इसमें 2 इवेंट ये बताने के लिए
काफ़ी है कि नफ़रत और वायलेंस की शिद्दत क्या होगी। हमनाबाद बीदर के हाफिज नसीरुद्दीन को पुलिस वालों ने बेतहाशा मारा, मारते हुए कहा कि तुम लोग कोरोना फैला रहे हो। 37 साल के मोहम्मद दिलशाद को तबलीगी जमात और कोरोना फैलाने का ताना दिया गया, जबकि उसे कोविड नहीं था। फिर भी सोशल बाइकॉट हुआ, टॉर्चर किया गया। वो ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी जान ले ली। मरने से पहले उसने आखिरी एक मैसेज छोड़ा, मैं किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ। जगह जगह मुसलमानों का सोशल फाइनेंशियल बाइकॉट हुआ, उन्हें दुकान और मार्केट से भगाया जाने लगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने तबलीगी जमात पर एफआईआर और स्ट्रिक्ट एक्शन की बात की। तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। दिल्ली और देश के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में तबलीगी जमात पर 29 एफआईआर रजिस्टर हुए। इनमें 955 फॉरेनर मुस्लिम्स थे। तबलीगी जमात की लॉयर अशिमा मंडला के अकॉर्डिंग प्ली बार्गेन स्कीम के अकॉर्डिंग तबलीगी जमात के लोगों से 55 लाख रुपये दिल्ली हाई कोर्ट में जमा करवाया गया। उसमें से 20 लाख पीएम केयर फंड में ट्रांसफ़र हुआ। 955 में से 911 तबलीगी जमात के लोगों को अपने देश जाने दिया गया। बचे 44 में से 8 को शुरू में ही रिलीज़ कर दिया गया और जो 36 थे उन पर ट्रायल शुरू हुआ। 15 दिसंबर 2020 को उन सारे फॉरेन नेशनल्स को रिलीज़ करने का ऑर्डर आया। 35 को रिलीज़ कर दिया गया। एक ट्यूनीशियन नेशनल्स का जेल में इंतकाल हो गया। 21 अगस्त 2020 को बम्बई हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के केस की सुनवाई करते हुए ये कहा कि मीडिया और गवर्नमेंट ने तबलीगी जमात को कोविड मिसमैनेजमेंट में scapegoat बनाया है। Bombay High Court has quashed the FIRs against foreigners who attended the Tablighi Jamaat congregation. The Bombay High Court has said that there was a big propaganda in the media against foreigners attending the Jamaat congregation. An attempt was made to create a picture that they were responsible for spreading COVID-19 in India. मतलब तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया था। अक्टूबर 2020 में बम्बई कोर्ट ने 20 फॉरेन तबलीगी जमात के मेंबर्स को बाइज्जत रिहा करते हुए ये कहा कि इनके खिलाफ रत्ती बराबर भी कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं है। जुलाई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 70 तबलीगी जमात के मेंबर्स को ये कहते हुए रिहा किया कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। They basically wanted an easy scapegoat because they were absolutely and thoroughly unprepared for the pandemic. And it was that I think perhaps they were in complete denial that it will ever spread. So just to make sure that fingers are not raised at them for not being aware of what is happening at a global level and the kind of threats that the threat to life it could actually result in, they just found an easy scapegoat. And of course, why not marginalize the minority which is always used as a scapegoat any other. हर बार कोर्ट ने ये कहा कि मीडिया और गवर्नमेंट ने अपनी घटिया बायसनेस शो की। इन्होंने मिल करके मुसलमानों को स्केपगोट बनाया, बलि का बकरा बनाया। 12 से 15 मार्च तक तबलीगी जमात की गैदरिंग हुई। 13 मार्च को खुद हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह कहा कि कोरोना इज़ नॉट अ नेशनल इमरजेंसी। 15 मार्च तक कोई पब्लिक गैदरिंग बैन नहीं थी, ना कोई लॉकडाउन था। फिर तबलीगी जमात ने कौन सा रूल तोड़ दिया, कौन सा गुनाह कर दिया। 13 तारीख को देश का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर। 13 से 15 के बीच में 1500 लोग थे निजामुद्दीन में, तो 16 मार्च तक सिद्धि विनायक मंदिर बंद नहीं था। 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शनि शिंगणापुर बंद नहीं था। 18 मार्च तक वैष्णो देवी का मंदिर बंद नहीं था। 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद नहीं था। 19 तारीख को प्रधानमंत्री पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। उससे पहले कहा जाता है हेल्थ केयर ही नहीं है, और सारा का सारा निजामुद्दीन पर लेकर आके बैठ जाएंगे। अचानक लॉकडाउन अनाउंस हुआ। देश भर में लाखों माइग्रेंट वर्कर्स रोड पर थे। ऐसे अनप्लान लॉकडाउन में निजामुद्दीन मरकज में भी तबलीगी जमात के मेंबर्स फंसे हुए थे। उन्होंने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प मांगी, लोगों को घर भेजने के लिए कर्फ्यू पासेस मांगी, जो नहीं मिला। फिर इसमें उनकी गलती कैसे, फिर उन पर एफआईआर क्यों? मीडिया और गवर्नमेंट का इतना घटिया और घिनौना
ट्रायल क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें स्केप गोट बनाना था, हुकूमत को अपनी नाकामी छुपानी थी और इंडियन मीडिया को मुसलमानों के खून से टीआरपी चाहिए थी। There are 20 coronavirus hotspots in India, but only one seems to be dominating the news cycle. तबलीगी जमात के जोड़ में 4000 लोग आए थे, उसमें से भी लॉकडाउन के वक्त वहाँ 2100 लोग थे। मगर कोविड के पीक पर कुंभ का मेला हुआ, लाखों लोगों ने शाही स्नान किया। बंगाल इलेक्शन में मोदी जी की ह्यूज रैलीज हुई, वो भी तब जब हर दिन 2-2 लाख कंफर्म कोविड केसेस डिटेक्ट हो रहे थे। India is the only country when we have 500 cases, we entered lockdown. And we have more than 2 lakh cases, then we had opened the lockdown. What's the use of this? मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये जगह भी छोटी पड़ गई लग रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग धूप में तप रहे हैं। इन्हीं दिनों आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा कह रहे थे कि असम में कोई कोरोना नहीं है, इसीलिए मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। Health Minister Hemanta Biswa Sarma, while speaking to India today, Hemanta proclaimed that there is no need to wear masks in Assam as there is no corona in the state. लेकिन in the context of Assam, COVID आज का दिन में नहीं है यहाँ में। मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करें? फिर दूसरी तरफ इंडियन हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा था। लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड नसीब नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की वजह से लोग तड़प रहे थे। डॉक्टर्स और नर्सेस के पास प्रोटेक्टिव गियर्स, पीपीटी किट नहीं था। गवर्नमेंट का ऐसा फेल्योर था कि सिर्फ लॉकडाउन में 900 से ज़्यादा लोग ये अनप्लान्ड लॉकडाउन में भूख, पैसे की तंगी, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मारे गए। 24 migrants were killed, many injured when a truck that they were traveling in collided with another truck at around 3 a.m. in a town in UP about 200 kilometers from state capital Lucknow. Several incidents of across the country coming in, that they being hit by trucks and buses accidentally, and several fatalities that have been reported in these accidents. 1400 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें से 750 से ज़्यादा वो माइग्रेंट वर्कर्स मारे गए जो कोविड के डर से इस अनप्लान्ड लॉकडाउन में पैदल 1500 किलोमीटर चलते हुए घर जाते हुए रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए। ऐसे अफरा तफरी और गवर्नमेंट की घटिया मैनेजमेंट को छुपाने के लिए एक एस्केप गोट, एक बलि का बकरा चाहिए था। वो सरकार को तबलीगी जमात के शक्ल में मिला। फिर इस एस्केप गोट, इस बलि के बकरे के लिए एक पूरे कम्युनिटी को ऐसे डिमीन किया कि कोरोना जिहाद, कोरोना बॉम्ब, कोरोना टेररिज्म, कोरोना बायो वेपन, जाने क्या क्या टैग दे दिया गया। टैग भी ऐसे दिया गया कि पूरे देश के हर शहरी ने यह समझ लिया कि कोरोना मुसलमानों ने ही फैलाया है। मेरे खुद के गांव में वो हिंदू जो दूध देने या हमारे यहाँ दूसरा छोटा मोटा काम करने के लिए आते थे, वो हिंदू भी डरने लगे कि शायद ये मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। फिर वो भी जाने अनजाने मुसलमानों के उस सोशल बाइकॉट का हिस्सा बन गए जो मीडिया और गवर्नमेंट ने अपने नफ़रत से तबलीगी जमात और मुसलमानों के लिए डिज़ाइन किया था। तबलीगी जमात के लोगों को कोविड बीमारी का प्रेशर, फिर लॉकडाउन का प्रेशर, फिर ये मीडिया और गवर्नमेंट का ऐसा सख्त शदीद ट्रायल, यकीन जानिए उन भोले भाले लोगों पर वो जुल्म हुआ जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मीडिया और सरकार ने उनकी ज़िंदगियां अजीरन और दुनिया जहन्नम बना दी थी। उन्हें बैन करने के कवायद शुरू हुए, इंटेलिजेंस एजेंसीज हरकत में आई, मगर जांच में इन्हें कुछ नहीं मिला। कंक्लूज़न ये था कि तबलीगी जमात के लोग सिर्फ आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे की बात करते हैं, उन्हें इस दुनिया से कुछ भी मतलब नहीं है। लिहाजा ये लोग किसी भी तरह से स्टेट के लिए कोई थ्रेट, कोई ख़तरा नहीं है। मगर सवाल यहाँ ये है कि जब कोर्ट ने यह कह दिया कि तबलीगी जमात का कोई कसूर नहीं था, बस मीडिया ट्रायल करके फंसाया गया था, तो क्या सरकार और ये मीडिया के एक एक दलील एंकर्स और मीडिया कंपनीज मुसलमानों से माफ़ी मांगेंगी? क्या मुसलमानों को, तबलीगी जमात के लोगों को सरकार कोई मुआवजा देगी? क्या वो जो 55 लाख रुपया दिल्ली हाई कोर्ट में जमा किया गया था वो उन्हें रिटर्न किया जाएगा? मुझे मालूम है मीडिया अपनी गलती नहीं मानेगी, गवर्नमेंट कोई मुआवजा नहीं देगा। मैं बस ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि लोग जान सके कि कौन जालिम है और कौन मजलूम, और आप ये जान सकें कि तबलीगी जमात पर कैसे जुल्म हुआ और इस जुल्म में जालिमों में कौन लोग थे।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।